जय श्री राधे। कृष्णाय वासुदेवाय हरि परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। देखिए भक्तों, व्रत करने का जो नियम होता है, विधि होती है, विधान होता है, उस तरीके से व्रत करते हैं तो हमें पूर्ण फल की प्राप्ति होती है, पुण्य मिलता है। और उसी से हमारे अकॉर्डिंग हमारे परिवार वाले व्रत करते हैं। कहते हैं कि हमें सालों हो गए व्रत करते। अरे सालों हो गए, पर आपने कभी विधि विधान से व्रत किया? प्रत्येक व्रत का विधि और विधान होता है। सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि निर्जला एकादशी, निर्जला एकादशी कहते हैं निर्जल, बिना जल के। ये ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी या भीमसेनी एकादशी कहते हैं। भीमसेनी एकादशी क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे श्री वेदव्यास जी ने भीम जी को इस एकादशी को करने का नियम बताए थे कि आपसे और कोई व्रत नहीं हो रहा तो आप ये इस व्रत को केवल तुलसी चरणामृत लेकर आप इस व्रत को करें। इसलिए इसका नाम भीमसेनी एकादशी भी है। साल में 24 एकादशी आती है और अधिक मास होने पर, पुरुषोत्तम मास होने पर ये 26 होती है। वैसे हमें सारी 24 की 24 एकादशी, 26 की 26 एकादशी करनी चाहिए, क्योंकि एकादशी करने का जितना पुण्य है वो किसी और व्रत में नहीं मिल सकता। क्योंकि हमारी 3 निष्ठा होती है, तुलसी निष्ठा, नाम निष्ठा और एकादशी निष्ठा। एकादशी का व्रत तो पूरे परिवार के सुख समृद्धि को लेकर आता है, पर इसमें एक नियम होता है। आप व्रत कर रहे हो, पर व्रत कर रहे हो, घर में लहसुन प्याज चल रहा है, तू मैं हो रही है, इतना सागार कर रहे हैं, नहीं। सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि निर्जला एकादशी का व्रत आप नियम से करोगे तो आपको वो 24 एकादशी का फल भी इस निर्जला एकादशी से मिलेगा। देखिए, मैं आपको एक बात और बता देना चाहती हूँ कि निर्जला एकादशी का व्रत नहीं किया, पर इस दिन अगर आपने अचूक प्रयोग करें, प्रयोग का मतलब ये नहीं कि एक दीपक जला दिया और वो हो गया, नहीं। इस दिन आप खूब धर्म पुण्य करें। जैसे प्याऊ की व्यवस्था करें, प्याऊ पर मटके रखवाएं, गायों के लिए पानी की व्यवस्था करें, परिंदे लगवाएं, ठंडे पानी की व्यवस्था करें, मीठा जल पिलाएं लोगों को, क्योंकि इस दिन तो बहुत लोग करते हैं, क्योंकि नहीं करने पर भी इसका पुण्य मिलता है। ब्रह्मचर्य का पालन करें, घर में लहसुन प्याज नहीं खाएं। महीने में 2 एकादशी आती है, तो दोनों एकादशी को अगर लहसुन प्याज नहीं बने घर में तो अच्छी बात है ना। 2 दिन नहीं खाने से आपके पुण्य जागृत हो रहे हैं, घर में सुख संपत्ति आ रही है, फिर इससे बड़ा सौभाग्य क्या है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि एकादशी करो या किसी भी व्रत को करो, पर पूर्ण निष्ठा के साथ में करना चाहिए, विश्वास के साथ में करना चाहिए। ये मेरा दावा है कि आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। एकादशी का व्रत 10वीं तिथि से शुरू होता है, हम सब जानते हैं। 10वीं तिथि को रात होने से पहले ही, वैसे तो शास्त्रों में इस 10वीं तिथि का भी व्रत का उल्लेख है कि इस दिन व्रत करना चाहिए, परंतु आप व्रत नहीं करते हो तो इस शाम होने से पहले 3-4 बजे तक भोजन कर लें। रात को सोने से पहले ब्रश अवश्य करें। ब्रश इसलिए करें क्योंकि हमारे दांतों में जो कण है अन्न के वह निकल जाते हैं। दूसरे दिन जल्दी उठें, जल्दी उठ के हमारे सारे नित्य रोज के जो काम है उससे निवृत्त होकर स्नान कर सबसे पहले सूर्य नारायण स्वामी को अर्घ दें। कहते हैं कि पूजा करें फिर अर्घ दें, ये नियम नहीं है। शास्त्रों में यही नियम है कि सबसे पहले स्नान के बाद सूर्य नारायण स्वामी को अर्घ दें, फिर अपनी पूजा स्थान में बैठे, हाथ में जल लें, संकल्प करें कि हे मेरे शेषशाही लक्ष्मी नारायण भगवान, आज मैं एकादशी का व्रत कर रहा हूँ। ये व्रत बहुत अच्छी तरह से संपूर्ण होना और घर में सुख संपत्ति समृद्धि देना और हमें भक्ति देना और शक्ति देना। जल वहीं पे छिड़क दे, वहीं बैठ के आप कृष्ण के मंत्रों का जाप करें और गीता का 11वां अध्याय जरूर से जरूर पढ़ें। कहते हैं कि कृष्ण भगवान कहते हैं कि गीता मेरा घर है, तो कृष्ण भगवान का गीता का 11वां अध्याय पढ़ने से भी अद्भुत लाभ मिलता है। वैसे तो सारे पुराण संस्कृत में है, आपको संस्कृत में पढ़ने चाहिए, नहीं आने पर आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद में एकादशी हो गई, एकादशी के नियम हो गए। अब द्वादशी के दिन भी हमें जल्दी उठना चाहिए, जल्दी उठ के वही सूर्य नारायण स्वामी को अर्घ देना चाहिए। मंदिर में या किसी गरीब को सीधा जो भी खाने की सामग्री है वो दान करना चाहिए। दान करोगे तभी पुण्य मिलेगा। आज एकादशी कर ली, कल कुछ नहीं किया, सवेरे उठ के नहा धो के जल चढ़ा के भोजन कर लिया। अगर पूर्ण फल की प्राप्ति चाहते हो तो ये नियम आपको करने ही पड़ेंगे।
मंदिर में सीधा दो, अभी मंदिर में नहीं जा सकते हैं तो आप इसकी जगह किसी गरीब को भी दे सकते हो। संकल्प कर सकते हो कि हम 5 किलो 10 किलो आटा किसी गरीब को देंगे या मंदिर में देंगे। अभी हम नहीं जा सकते हैं तो व्रत करने के कुछ ऐसे अचूक नियम हैं। अब जैसे कहते हैं कि व्रत करो या नहीं करो, पर एकादशी की कथा सुनने से भी पुण्य मिलता है। ब्रह्मचर्य का पालन करें, लहसुन प्याज का कदापि सेवन नहीं करें। और हमारे लड्डू जी हैं, उनकी खूब सेवा करें। प्रत्येक 11 के दिन भी लड्डू जी को अन्न का भोग नहीं लगाना चाहिए। उस दिन भी इनको लिक्विड चीज़ें, फल फ्रूट्स, माखन मिश्री का भोग लगाना चाहिए। देखिए एक बात और है कि एकादशी के दिन कभी भी अन्न का दान नहीं करना चाहिए। दूसरे दिन आप कितना भी करो, अरे दान करने के लिए फल फ्रूट्स ही नहीं है और बहुत सारी सामग्री है दान करने के लिए, तो अन्न का दान तो नहीं करना चाहिए। क्योंकि हमारे श्री परम संत श्री राजेंद्र जी महाराज के आप वीडियोस देखोगे तो आपको मालूम चलेगा कि एकादशी किसे कहते हैं। तो आपको ये राधे गोविंद देव जी की कृपा से मैं जो बता रही हूँ, उस परमात्मा की कृपा से बता रही हूँ। आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स में राधे गोविंद लिखें। आपकी जरूर मनोकामना पूर्ण होगी। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे।